स्टूडेंट्स आज हम चार्ट के बारे में पढ़ेंगे। टेंस के चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सिंपल वे में आपको समझा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, देखिए ये सिंपल टेंस का है प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में मतलब सी गोज टू स्कूल। सिंपल प्रेजेंट टेंस की सबसे पहले पहचान आपको ध्यान रखनी है कि फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस आता है। ठीक है, तो एस या ई एस इसमें आ रहा है, गोज आ रहा है। तो कैसे आता है, अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर है तो एस या ई एस आता है, प्लूरल होता है तो उसमें एस या ई एस नहीं आता है। तो यहाँ पर सी है, सी क्या है, सिंगुलर, इसलिए इसमें गोज आया है। राइट, ये बात ध्यान रखनी है। तो सी गोज टू स्कूल ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो गया है, मतलब वह स्कूल जाती है। अगर इसी का हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, तो इसमें डू या डज का प्रयोग किया जाता है। तो डू या डज का यूज कैसे करेंगे, अगर गोज आ रहा है, आई मीन प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर सिंगुलर है तो डज आता है और अगर प्लूरल है तो डू आएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी डज नॉट गो टू स्कूल। राइट, सी डज नॉट गो टू स्कूल हो जाएगा। अब इसी में अगर इसका इंट्रोगेटिव की बात करते हैं, ये इंट्रोगेटिव टेंस का है, तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इसमें डज पहले आ जाएगा, डज शी गो टू स्कूल। राइट, इसी में अगर इस वाई इस फैमिली का, डब्ल्यू एच फैमिली का होता है तो वाई डज शी गो टू स्कूल, वह स्कूल क्यों जाती है, तो ये डब्ल्यू एच फैमिली का हो जाएगा। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो गया। अगर इसी में हम पास्ट टेंस की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो पास्ट टेंस में देखिए क्या है, पास्ट टेंस में सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज की जाती है, सी वेंट टू स्कूल। एंड फिर क्या है, अगर इसी का निगेटिव बनाना है तो सी डिड नॉट गो टू स्कूल। याद रखना है कि डिड के साथ ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज की जाती है। तो क्या आ जाएगा, गो, क्योंकि गो की ही फॉर्म सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट, थर्ड फॉर्म क्या होती है, गोन। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, इसी में अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो डिड आ जाएगा, डिड शुरू में आ जाएगा, डिड शी गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाती थी। राइट, और अगर डब्ल्यू एच फैमिली से बनाना है तो वाई डिड शी गो टू स्कूल। राइट, इसी में अगर फ्यूचर टेंस की बात करते हैं तो फ्यूचर टेंस में विल शैल यूज किया जाता है, आई और वी के साथ शैल यूज किया जाता है और बाकी सभी के साथ विल यूज किया जाता है। तो सी विल गो टू स्कूल, वह स्कूल जाएगी। सी विल नॉट गो टू स्कूल, ये आपका निगेटिव टेंस का हो गया। एंड विल शी गो टू स्कूल, ये इंट्रोगेटिव हो गया, क्या वह स्कूल जाएगी। राइट, डब्ल्यू एच फैमिली में वाई विल शी गो टू स्कूल, वह स्कूल क्यों जाएगी। राइट, ये तो आपका सिंपल टेंस हो गया है। ओके, अब स्टूडेंट्स हम इसमें कंटिन्यूस टेंस की बात करते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की अगर हम बात करेंगे तो सी इज गोइंग टू स्कूल, कंटिन्यूस में आईएनजी फॉर्म आती है, चाहे वो प्रेजेंट टेंस का है, पास्ट टेंस का है या फ्यूचर टेंस का है। तो याद रखना है, सी इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रही है। निगेटिव के लिए नोट लगा देते हैं, इज नोट, अगर आर आएगा तो आर नोट। राइट, पास्ट टेंस में वॉज है तो वॉज नोट, वर है तो वर नोट, इस टाइप से यूज करते हैं। तो सी इज नॉट गोइंग टू स्कूल, ये आपका निगेटिव टेंस हो गया। और कंटिन्यूस टेंस में आपका इंट्रोगेटिव, तो इज पहले आ जाएगा, इज शी गोइंग टू स्कूल। और अगर डब्ल्यू एच फैमिली से बनाए तो वाई इज सी गोइंग टू स्कूल। क्लियर। नेक्स्ट इज पास्ट टेंस की बात करते हैं तो सी वॉज गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट इज सी वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, ये आपका इंट्रोगेटिव हो गया। वॉज शी गोइंग टू स्कूल, क्या वह स्कूल जा रही थी, ये आपका इंट्रोगेटिव टेंस हो गया। और इंट्रोगेटिव दूसरा कौन सा हो जाएगा डब्ल्यू एच फैमिली से, वाई वॉज शी गोइंग टू स्कूल। ऐसे ही फ्यूचर की बात करते हैं, शी विल बी गोइंग टू स्कूल, और अगर इसी का निगेटिव बनाना तो सिर्फ क्या आ जाएगा, नॉट, शी विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। और अगर इंट्रोगेटिव है तो विल शी बी गोइंग टू स्कूल, और डब्ल्यू एच फैमिली से वाई विल शी बी गोइंग टू स्कूल। ये बहुत ही सिंपल वे में आपको बता रहा हूँ, याद रखने हैं। सिर्फ कंटिन्यूस टेंस में इज, एम, आर, वाज, वर। उससे भी पहले स्टूडेंट्स आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है। हेल्पिंग वर्ब मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन सी होती है, ध्यान रखना, आराम आराम से बता रहा हूँ, सब नोट कर लेना। हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought, नीड, डेयर। ये आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है। तो अगर सिंपल टेंस की बात करते हैं कंटिन्यूस में, तो जो भी वर्ब आएगी उसमें आईएनजी फॉर्म आएगी, और निगेटिव में नोट आ जाएगा, साथ में वर्ब के साथ में, हेल्पिंग वर्ब के साथ में नोट आ जाएगा। ठीक है, और इंट्रोगेटिव से में वर्ब पहले आ जाती है, ये बात ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स परफेक्ट टेंस की। तो परफेक्ट टेंस में क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें हैज और हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज की जाती है। हैज, हैव के साथ प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज की जाएगी। जस्ट लाइक शी हैज गॉन टू स्कूल, वह स्कूल जा चुकी है। निगेटिव में सिंपल है,
सी हैज़ नॉट, राइट, हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल। इंट्रोगेटिव में हैज शी गॉन टू स्कूल, और डब्ल्यू एच फैमिली में वाई हैज शी गॉन टू स्कूल। क्लियर। अगर पास्ट की बात करते हैं तो हैड आता है, पास्ट में ओनली हैड याद रखना है, प्रेजेंट में हैज़ और हैव दोनों आते हैं, और पास्ट में ओनली हैड यूज़ किया जाता है। तो शी हैड गॉन टू स्कूल, वह स्कूल जा चुकी थी, राइट। इसमें है वह स्कूल जा चुकी है, वह स्कूल जा चुकी थी। तो अब निगेटिव में सी हैड नॉट गॉन टू स्कूल, और इंट्रोगेटिव में हैड सी गॉन टू स्कूल, और इसी में डब्ल्यू एच फैमिली में वाई हैड सी गॉन टू स्कूल, राइट। इस टाइप से हो गया आपका। फ्यूचर में आपका शी विल हैव गॉन टू स्कूल, यहाँ विल और शैल के साथ हैव और यूज किया जाता है। तो विल हैव, शी विल हैव गॉन टू स्कूल, शी विल हैव नॉट गॉन टू स्कूल निगेटिव आ जाएगा, और इंट्रोगेटिव में विल पहले आ जाएगा, और डब्ल्यू एच फैमिली में वाई विल शी हैव गॉन टू स्कूल, राइट। तो ये ध्यान रखना है आपको। अब इसी में परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है स्टूडेंट्स? परफेक्ट कंटिन्यूस में आपका हैज बीन, हैव बीन और आईएनजी फॉर्म यूज़ की जाती है। जैसे वह स्कूल जा रही होगी, सॉरी, सी हैज बीन गोइंग टू स्कूल, होगी नहीं आएगा इसमें, प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं। वह स्कूल जा चुकी है, ठीक है। तो सी हैज बीन गोइंग टू स्कूल। अब इसी में इसका निगेटिव में, निगेटिव और इंट्रोगेटिव बहुत सिंपल होता है, बस आपको समझना होता है। सी हैज नॉट बीन गोइंग टू स्कूल, और इसमें हैज शी बीन गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट इज वाई, डब्ल्यू फैमिली से वाई हैज शी बीन गोइंग टू स्कूल। इसी में पास्ट की बात करते हैं तो सी हैड बीन गोइंग टू स्कूल, एंड निगेटिव में सी हैड नॉट, बस हैड नॉट आ जाएगा, और इंट्रोगेटिव में हैड पहले आ जाएगा, हैड सी बीन गोइंग टू स्कूल। डब्ल्यू एच फैमिली से वाई हैड सी बीन गोइंग टू स्कूल। एंड इसी टाइप से फ्यूचर में हो जाता है, इसमें विल हैव बीन आता है, शी विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल, और निगेटिव में सी विल हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल, राइट। और नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव में विल शी हैव बीन गोइंग टू स्कूल, और डब्ल्यू एच फैमिली से वाई विल शी हैव गोइंग टू स्कूल। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। एंड ये बात स्टूडेंट्स से ध्यान रखनी है आप सभी को। और एक बात और, जितना भी इसमें ये है आपका, इन सभी को नोट भी कर लीजिए, बिकॉज जब नोट करेंगे तो आप सिंपली आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। याद रखना है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन तीनों टेंस का सिंपल वे में आपको बता दिया गया है। प्रेजेंट टेंस में जब हम इसमें सिंपल बनाते हैं तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ एस या ई एस लगता है। पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म यूज़ की जाती है, फ्यूचर टेंस में फर्स्ट फॉर्म और विल शैल के साथ यूज़ की जाती है। कंटिन्यूस में चाहे वो प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, ये बात ध्यान रखनी है। इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म आती है, इसमें वाज और वर के साथ आईएनजी फॉर्म आती है, और इसमें विल बी और शैल बी के साथ आईएनजी फॉर्म आती है। परफेक्ट टेंस में अगर हम बात करें तो हैज़ और हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ की जाती है, इसमें हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ की जाती है, उसमें विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ की जाती है। परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज़ बीन और हैव बीन के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ की जाती है, और पास्ट में आपका हैड बीन और आईएनजी फॉर्म। एंड फ्यूचर की अगर हम बात करेंगे तो फ्यूचर में हमारा हैव, विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन के साथ थर्ड फॉर्म, सॉरी, आईएनजी फॉर्म यूज़ की जाती है। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल वे है। इन सभी की हिंदी भी समझिए आप, क्योंकि हिंदी के अकॉर्डिंग भी आपको समझ में आना चाहिए।